हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यस, हम जुब्बल हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर आप लोग पुराने हैं तो आपको पता है कि भैया हम अभी कहाँ हैं। अगर आप लोग नए हो तो दिस इज़ माय विलेज होम, और कभी दिखाएंगे आपको फुर्सत में। बट मैंने कोई अपना व्लॉग नहीं बनाया सोलन से घर आने का, क्योंकि हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। आप लोगों को बताया, थोड़ा बीमार सा चला हुआ हूँ, तो बस घर पहुँचे। और अगर आप लोग ये देखो कि भैया गंद बड़ा भारी फैल चुका है, तो ये गंद नहीं है, ये सफाई हो रही है घर की। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि हमारे घर पे महामृत्युंजय का जप होने वाला है, तो उसी कारण से हमारे को जल्दी आना पड़ा सोलन से, क्योंकि सारा काम उलझ रखा था मेरी वजह से। मम्मा सोलन में फंस रखे थे मेरी वजह से, क्योंकि फिर मेरे को भी अकेले नहीं छोड़ सकते थे। हालत मेरी नहीं है कि कुछ कर पाऊँ, तो फिर मम्मी को भी सोलन आना पड़ा ताकि थोड़ा खान पान की थोड़ी व्यवस्था कर सके मेरे साथ। तो हमारे सारे काम उलझ रखे थे, खेतों का भी उलझ रखा था और घर का भी था। लास्ट कमरा है ना ऊपर वाले फ्लोर का? नहीं, बैठक रहता है अभी। तो बाद में उसमें तो सामान डाल दिया। मम्मी की आज बहुत तगड़े वाली एक्सरसाइज हो रही है, मतलब मैं बता नहीं सकता। अगर मैं आपको कभी दिखाऊंगा आने वाले व्लॉग में ना, तब देख लेना। ये जो जगह है ना, इसमें इतना ज़्यादा सामान होता है ना, हद से ज़्यादा सामान होता है यहाँ पर। हमारे जैसे शादी ब्याह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गेस्ट आते हैं। तो पहले बेड वाला रिवाज नहीं हुआ करता था गांव में, बहुत कम शम बेड होते थे लोगों के और गेस्ट के लिए रखते थे। बट फिर उसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे घर में फंक्शन है, अभी जैसे मान लो हमारे ही घर पे है, महामृत्युंजय का जप होने वाला है, तो गेस्ट काफ़ी आएंगे, रिलेटिव्स बहुत आएंगे। तो फिर अगर बेड होंगे आपके घर में, तो आप बेड पे कितने अकोमोडेट कर सकते हो? डबल बेड पे मैक्सिमम 3 ही लोग आ पाएंगे। बट अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो इतने से एरिया में, जो ये आपको दिख रहा है, इतने से एरिया में मिनिमम टू मिनिमम 15 लोग आराम से सो सकते हैं। तो वही कारण होता था कि पहले विलेजेस में परिवार बड़े बड़े होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो यहाँ पर बेड का रिवाज नहीं था और बेड तो बहुत कम शम होते थे। खैर अब तो सबके ही पास है ना, बट फिर भी अगर जैसे फंक्शन होते हैं तो हमारे अभी भी क्या करते हैं। तो जो ये हमारा एरिया है, ये जो छत है हमारा नीचे वाला, जहाँ पर ये टंकी है, तो चलो बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे बेड्स है या फिर सोफ़े है या फिर हमारे टेबल्स चेयर होगी, जो कुछ भी है, जो जगह घेरेंगे, वो हम क्या करते हैं, जैसे फंक्शंस होंगे, अभी दीदी की मैरिज हुई थी, उससे पहले बड़ी वाली दीदी की मैरिज हुई, तो हमने क्या किया था, जो कुछ भी था हमने सारा बाहर यहाँ पे निकाल के रख दिया और उसके ऊपर से हमने तरपाल डाल दिया ताकि वो भीगे ना, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं लगता। चलो मौसम नहीं भी भीगने वाला होगा तो भी धूल मिट्टी आके ख़राब कर जाते, तो हम उसको तरपाल से ढक देते और कमरे हमारे हो जाते हैं बिल्कुल खाली। फिर उसमें हम आराम से नीचे बढ़िया गद्दे बिछा के, मतलब बहुत खुली अकोमोडेशन हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान होता है, ये पूरा हमने साफ़ कर दिया। यहाँ पर जितने भी हमारे गद्दे वगैरह है, जो भी रज़ाइयाँ वगैरह होती हैं, जितने भी कंबल है, तो बहुत ज़्यादा सामान होता है यहाँ। बल्कि एक ये भी है, इसमें भी है कुछ, जैसे कंबल है, कुछ गद्दे हैं और ये चद्दर है। बस ऐसा कुछ रहता है आपका गांव का कुछ रहन सहन। बाकी ये यहाँ पर आपको किसी भी पहाड़ी के घर में आप चले जाओ, ये चीज़ें तो आपको हमेशा मिलेगी। ये सेब के सेपरेटर्स हैं, सेपरेटर तो क्या है, ट्रे है, सेपरेटर तो दूसरे गत्ते ही होते हैं। और यहाँ पर जैसे सामान बहुत हो तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं हमारे रगोड़ लगाना। मतलब रगोड़ जब लगाएंगे तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा कि कैसे लगाया जाता है। जहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था खुला सा कमरा ना, वहाँ पर हमने जब करवाने हैं, और वो बिल्कुल इस कमरे से ऊपर है। तो जब पिछली बार हमने जब करवाए थे, तो हमारे मामा जी जो हमारे पंडित थे, उन्होंने बताया कि भाई हम पहले इस कमरे में करवाने की सोच रहे थे, क्योंकि सबसे पुराना मंदिर इस कमरे में है, तो हमने यहाँ पर करवाना था। बट उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई आपका ऊपरली तरफ सामान बहुत सारा होता है, आप कुछ भी सामान लगेगा तो आप ऊपर जाना पड़ेगा। हम मंडप यहाँ इस कमरे में बनाएंगे, बट फिर आप क्या करोगे, आप ऊपर वाले फ्लोर में चले जाओगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। मंडप नीचे होगा और आप ऊपर उसके ऊपर चलोगे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर वाले उसमें ही पूजा करेंगे। तो इस बारी भी बस वही किया, क्योंकि पिछली बारी उन्होंने बताया था, तो हम क्यों फिर से दिमाग लगाए। अब जो चीज़ उन्होंने बताई, सही बात बताई थी, नीचे मंडप होगा, हम उसके ऊपर से उसको लंघते रहेंगे ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए, तो हम इस बारी भी ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई, अब जैसे मंजे है तो इतने ज़्यादा तो लोग आने हैं नहीं, तो फिर ये वाले तो मंजे हम बाहर निकालेंगे नहीं। जो ये मैट है ये हटा दिए मम्मी पापा ने, और यहाँ पर थोड़ा
साफ़ सफाई कर दी। इस कमरे की साफ़ सफाई होगी, दूसरे वाले कमरे की होनी है। और मतलब धीरे 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 चलेगा काम। अभी तो है हफ्ता, 8-9 दिन है अभी पूजा के लिए, तब तक धीरे धीरे काम चलता रहेगा। इतनी खतरनाक बारिश शुरू हो गई है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा पार्क का एरिया। और बारिश तो देखो आप, अभी 10-15 मिनट पहले इतनी, यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा होगा, अभी 10-15 मिनट पहले इतनी तेज़ धूप लगी थी ना यहाँ पे कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और अब मौसम देखो आप, बिल्कुल करवट ले ली मौसम ने। हर कुछ भयंकर वाली बारिश शुरू हो चुकी है अब इस टाइम। पिछले कल हमने नाशपाती का तुड़ान किया था, शुक्र है आज जैसी बारिश पिछले कल नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत नाशपाती हमने अपने लिए रखी, थोड़ी गेस्ट वगैरह के लिए, बाकी तो हमने पैक करके भेज दी। और ऐसे मौसम में तो बड़ा ख़तरनाक है। कल हुई थी बारिश पर इतनी तेज़ नहीं हुई थी। अगर तो बाई चांस जो लोग आज तोड़ रहे होंगे ना, उनका नहीं होना आज कोई काम। देखो आप, पार का तो खैर भूल ही जाओ ना, पार तो दिख ही कुछ नहीं रहा। बट इतना ज़्यादा बोर तो ना मैं शायद पिछली साल लॉकडाउन में भी नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा हूँ। घर में फंक्शन है, सब तैयारी करने को है, अकेले मम्मी और पापा लगे हुए सारा काम करने के लिए। और मतलब इतना बड़ा होके कहाँ मेरे को अकेले सबको संभालना चाहिए, और मैं बीमार होके ना एक कोने में पड़ा हूँ। इतना ज़्यादा उस चीज़ से दिमाग और दिल दुखता है ना यार, कि इतने बड़े होने के बावजूद भी आपके मम्मी पापा सारा काम कर रहे हो और आप एक साइड में बैठ रहे हो। ये थोड़ा व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड सा दिखना पड़ता है, बट ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं है मेरी कि एक्साइटेड रहूँ। अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, और हो जाए जल्दी रिकवरी। बहुत बोर हो चुका हूँ। आप लोग जो ये आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये अभी भी बारिश हो रही है। और ये शायद बारिश को शुरू हुए 1.5 घंटा हो चुका है, ज़्यादा ही हो चुका है। और अभी भी नॉन स्टॉप उसी स्पीड से अभी भी बारिश चले जा रही है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, दोबारा कहीं ना कहीं से कोई लैंडस्लाइड की खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस मतलब बारिश अच्छी चीज़ है, बट एक्सेस बारिश से ना बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। चाहे आप वो लैंडस्लाइड्स का केस ले लो, या फिर अगर आप बाग बगीचे वाले हो तो भैया आपके ऑर्चर्ड सारे ख़त्म हो जाते हैं। फसल जो आपकी है ना, चाहे वो सेब नाशपाती जो कुछ भी है, तो एक्सेस बारिश में भैया वो भी ख़राब हो जाती है। और ख़ास तौर पर अगर तो धुंध वगैरह पड़ जाए ना, फॉग पड़ जाए, तो उससे तो और ज़्यादा ख़राबी है। फिर उसमें स्कैब वगैरह लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। जो ये फॉग पड़ता है ना, इसमें तो ज़्यादा तोते आते हैं। तोतों ने तो नाक में दम कर रखा हुआ, इतने ज़्यादा तोते सारी फसल खा जाते हैं यार। मतलब जो ऐसा नहीं है कि कोई सड़ा सा दाना ढूंढेंगे वो, या कोई छोटा होगा। जो इतना बड़ा सेब होगा ना, ढूंढ के ना A ग्रेड वाला सेब की, और जिसमें साइज़ भी होगा, कलर भी होगा, ढूंढ के ना एक चौंच मारेंगे उसमें। पूरा भी नहीं खाएंगे, बस दागी कर देंगे, B ग्रेड का बना देंगे। शाम के पूरे 5 बज चुके, और मतलब आज मैं मुश्किल से अपने बेड से 15 मिनट के लिए बाहर निकला होगा। 10 मिनट नहाने के लिए, और 5 मिनट जो थोड़ा मैंने व्लॉग शूट किया वो वाला, बस उतना ही। बाकी वर्गा यहीं चला हुआ सब कुछ। खाना है यहीं पे, सोया रह रहा हूँ बिस्तर में। इतना ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, टांगों में दर्द हो गई है, पीछे बैक में पेन आ चुकी है मेरी। इतने दिनों से बिस्तर में बैठ के पता नहीं कैसे लोग इतना आलस कर लेते हैं। पहले जब सोचते थे ना, जब थोड़ा चलने का होता है या थकने का होता है बहुत, तब ऐसा लगता है ना यार काश बैठने का काम हो। अब जब लेटा हुआ हूँ ना, कब मैं 18 तारीख को बीमार हो गया, आज 8 तारीख हो गई है, 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन से मेरी हालत ख़राब है, और 20 दिन से मेरी पीठ में दर्द आ चुकी है, लोअर बैक मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब नहीं रहा जा रहा, बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ मैं। मेरा लैपटॉप ऊपर वाले कमरे में रह गया, कल मैं बैठा था वहाँ पे और वहीं पे रह गया। ओ तेरी, ये क्या किया हुआ है, सारा सामान यहाँ ला दिया इस कमरे में। तो जो मैं ऊपर आपको थोड़े बिस्तर बता रहा था ना, तो कुछ तो यहाँ ला दिए, कुछ यहाँ बाहर रखे हुए हैं, कुछ दूसरे कमरे में रखे हैं, और अब मेरे को सुस्ताने के लिए जगह भी नहीं बची। मेरे बाद चेयर पे बैठ के खेलनी पड़नी है,
मैंने अपना ना संभाल के होता सामान रखा हुआ और सजा के होता अपना सामान रखा हुआ। मेरा यहाँ पे लैपटॉप तार कनेक्टेड मिलेगी, अपना यहाँ पे जॉयस्टिक कंट्रोलर यहीं पे मिलेगा, और खैर चार्जर और ईयरफोन्स तो मैं अभी नीचे से लाया। पूरा 1.5 घंटा मैंने स्मैकडाउन पेन खेला है। हालांकि मैंने सोच कर आया था कि सबसे पहले मैं कोई मूवी देखूंगा, उसके बाद गेम खेलूंगा, बट अब मूवी का प्लान हो गया। रात के लिए शिफ्ट, रात को कोई मूवी देखूंगा। बढ़िया सी बात ऐसी, अब थोड़ी सी भूख लग रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने लंच करा था, लंच तो क्या बोलेंगे आप, तो शाम को 4 बजे तो कौन सा लंच, बट मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। अब थोड़ी सी भूख लग रही है, अब देखता हूँ या मैगी बनाता हूँ या मैकरोनी बनाता हूँ। फिलहाल अभी के लिए प्लान तो समाप्त गेम का, बाकी रात को देखेंगे अगर थोड़ी देर और मन किया। अब जाके थोड़ा मौसम भी साफ़ हुआ है और थोड़ा दिख रहा है, ब्लू ब्लू स्काई दिख रही है। हालांकि इस तरफ को तो मौसम ख़राब है और उस तरफ को कहीं को बारिश पड़ भी रही है, बट अपना इलाका थोड़ा सा साफ़ तो हो गया है। वरना उस समय तो यहाँ से हर कुछ गंदे वाली फॉग आ गई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था बाहर का एरिया। बारिश का कोई पता नहीं लगता, कभी भी आ जाती है यहाँ पर, कभी भी रुक जाती है। बट अभी जो रुकी है ना वो कोई 3-3.5 घंटे के बाद जाके रुकी है, पर चलो अच्छा है रुक गई। हालांकि अभी भी लगी है बारिश, यहाँ पे छत पे सुनाई दे रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी। वाह, चाय की खुशबू आ गई थी मेरे को लग रहा था चाय बन रही है। आज के लिए फारिग है मम्मी काम, रेस्ट मारो अब, चाय पियो चाय। ये देखो बिस्कुट है ऊपर। मैंने तो नहीं खाना बिस्कुट, आपने खाना है? थोड़ा सा खाएंगे? थोड़ी सी है, ये पी लो, थोड़ी थोड़ी थी नहीं। जस्ट मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट करके हटा तो मैंने उसमें देखा कि हमने कोई एंडिंग वाला वीडियो तो बनाया ही नहीं है। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थोड़ी सी आप लोगों को स्वेलिंग ज़रूर दिखी होगी मेरे होंठ पे, ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा कि क्या हुआ था। टिल देन अभी रात का लगभग 1 बज चुका है और मैंने ये वाली क्लिप भी इसमें डाल के एडिट करके अपलोड करने लगा देना है, तो थोड़ा बहुत समय लग ही जाएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।